अस्सलामुअलैकुम जी, मैं उम्मे रियान हूँ। मैं क्वालिफाइड हर्बलिस्ट हूँ, ब्यूटिशियन हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक लेकर आई हूँ जिसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। मैं आज आप लोगों को बताऊँगी कि आप लोग ये इम्प्यूल किस तरह से यूज़ कर सकते हो अपने फेशियल्स में, अपनी स्किन के लिए किस तरह से ये यूज़ होते हैं। हिडन इसके सीक्रेट्स बताऊँगी। आप घर के अंदर किस तरह से ग्लोइंग इफ़ेक्ट ला सकते हो अपनी स्किन के ऊपर, जो आप हर वक्त पूछते हो कि हम लोग जो पार्लर से करवाते हैं तो वैसा रिज़ल्ट क्यों नहीं आता, वो मैं आप लोगों को सारे सीक्रेट्स बताऊंगी। ठीक है जी। ये मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं, आप लोग देख लें। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले लें। आज हम लोग बात करेंगे हाउ वी यूज़ पोलर सीक्रेट इम्प्यूल्स फॉर डिफरेंट स्किन टाइप्स इन विंटर्स। हम लोग किस तरह से यूज़ करेंगे विंटर्स में इन इम्प्यूल्स को, और टाइप्स कौन कौन सी हैं इम्प्यूल्स की। ऑयल बेस होता है, वाटर बेस होता है, जेल बेस होता है। और स्किन टाइप्स देखेंगे कि ऑयली और एक्नी स्किन के लिए किस तरह यूज़ होगा, ड्राई के लिए किस तरह होगा कम्बिनेशन, और सेंसिटिव के लिए, और हम लोग कब इसको यूज़ करेंगे। ये तमाम चीज़ें हम लोग आज देखेंगे। ठीक है जी। और आप लोगों की सारी कन्फ्यूजन दूर होने वाली है। पहली बात तो ये जो इम्प्यूल्स होते हैं वाटर बेस भी होते हैं, ऑयल बेस भी होते हैं, और ये जेल बेस भी होते हैं। ये डिफरेंट स्किन टाइप्स पे डिपेंड करता है। आप लोगों की स्किन अगर ऑयली है तो आप जेल बेस लीजिएगा, वाटर बेस लीजिएगा, या आप कॉस्मेटिक शॉप पर कह दीजिएगा तो आप लोगों को वो वही देंगे। अगर आप लोगों की ड्राई स्किन है तो आप लोग ऑयल बेस लीजिएगा, तो उससे आपकी स्किन पे ज़्यादा इफ़ेक्ट आएगा। अगर कम्बिनेशन स्किन है तब भी आप लोग ऑयल बेस मत लीजिएगा, वाटर बेस लीजिएगा या जेल बेस लीजिएगा। ठीक है जी। आप लोग एक तो पहली गलती यही कर देते हो, सबसे पहले जब आप सिलेक्ट करते हो ये वाले इम्प्यूल्स, आप लोग ये नहीं देखते हो पीछे इसकी कि ये ऑयल बेस हैं या ये वाटर बेस हैं या ये जेल बेस हैं। अपनी स्किन टाइप्स को देख के आप लोगों ने इसको सिलेक्ट करना होता है। ठीक हो गया। अब हम लोग एक्नी वाली स्किन के लिए और ऑयली स्किन के लिए डिस्कस करेंगे कि हम इसको किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इस इम्प्यूल को हम लोग अंदर से जब निकालेंगे ना, तो ये इसके अंदर आप लोग पानी वाला भी हो सकता है, जेल वाला भी हो सकता है, और ये वाटर बेस भी हो सकता है। ठीक है। इसको हम लोगों ने इन दो तरह की स्किन के लिए, ऑयली और एक्नी वाले के लिए किस तरह से यूज़ करना है, इसको हम लोग एलोवेरा के अंदर मिक्स करके रख सकते हैं घर में। आप लोग इसको आराम से जितनी इसकी एक्सपायरी होगी इस इम्प्यूल की, उतनी ही दिन आप यूज़ करोगे। आप पूछते हो ना एक्सपायरी कितनी है, वो भी मैं साथ बता देती हूँ। जितनी इस इम्प्यूल की एक्सपायरी होगी उतने दिन आप इसको यूज़ कर सकते हो। और ये बाज़ार वाला होना चाहिए एलोवेरा। अगर घर वाला है तो आप 10 दिन यूज़ कर सकते हो। ठीक हो गया। एलोवेरा जेल के अंदर डाल सकते हो, आप किसी भी टोनर के अंदर डाल सकते हो, क्योंकि ऑयली स्किन हो चाहे एक्नी वाले हो, उनके पोर्स ओपन हुए हुए होते हैं। तो आप लोग इसको पूरी आप टोनर की शीशी के अंदर आप लोग इसको डाल सकते हो, एक इम्प्यूल डाल के रख सकते हो, और डेली इसको आप यूज़ कर सकते हो। कोई इसके हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। एलोवेरा जेल भी आप डेली यूज़ कर सकते हो। और आपने क्या करना है, आपने इसको क्लिनजिंग लोशन के अंदर डाल के रखना है। ठीक है। क्लिनजिंग मिल्क जो होता है वो ड्राई मिल्क के लिए होता है, ड्राई स्किन के लिए होता है। क्लिनजिंग लोशन जो होता है वो ऑयली और एक्नी स्किन के लिए होता है। आप उसके अंदर डाल के रख लो, रात को डेली क्लिनजिंग करके सो। और आप इसको क्रीमी मास्क के अंदर यूज़ कर सकते हो। आप इसको हर्बल DIYs जो बनाते हो अपनी एक्नी वाली स्किन के लिए, ओपन पोर्स के लिए, या किसी भी चीज़ के लिए, जैसे टमाटर के अंदर आप इसको डाल के यूज़ कर सकते हो, आपके पोर्स क्लोज हो जाएंगे, आप इसको यूज़ कर सकते हो। आपको ये इस शक्ल में भी मिल सकता है और आपको ये इंजेक्शंस की सूरत में भी मिल सकता है। ये इस तरह से इंजेक्शंस होते हैं। ये देखें ऊपर इम्प्यूल्स लिखे हुए हैं 3 ml के। ठीक है जी। आप इस तरह से यूज़ करते हो। और ड्राई स्किन के लिए आप लोग इसको क्लिनजिंग मिल्क में डाल के रख लो। अपने जो आपका क्लिनजिंग मिल्क है आप इसको देख लो, इसकी जितनी एक्सपायरी है, क्लिनजिंग मिल्क की जितनी एक्सपायरी है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। महंगे से महंगा जो आपका लिफ्टिंग इम्प्यूल आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपकी एंटी एजिंग के लिए यूज़ कर रहे हो, वाइटनिंग इम्प्यूल यूज़ कर सकते हो। आप लोग एक्नी वाले इम्प्यूल्स यूज़ कर सकते हो। आपकी स्किन को जिस तरह की ज़रूरत है वही इम्प्यूल लीजिएगा। आप लोग ग्लोइंग इम्प्यूल्स यूज़ कर सकते हो। डिफरेंट टाइप्स के इम्प्यूल्स होते हैं। आप अपनी स्किन टाइप को देख के और अपनी रिक्वायरमेंट को देख के आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है जी। अच्छा, अब हम इसको ना एक तो क्लिनजिंग मिल्क में यूज़ कर सकते हैं, ड्राई स्किन के लिए रोज़ वाटर में कर सकते हैं, और ग्लिसरीन में डाल के इसका अच्छा सा मसाज दे सकते हैं, और उतार के फिर आप लोग फेस वॉश कर लो, कोई सा अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगा लो। और किसी भी ऑयल में आप लोग इस तरह के, आप पूछ रहे थे
मुंडियाल का है कोकोनट एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल, इसके अंदर डाल सकते हो या बेबी ऑयल में डाल सकते हो, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। और किसी भी DIY में भी यूज़ कर सकते हो इसको आप लोग। ठीक हो गया। अब हम लोग इसकी बात करेंगे कम्बिनेशन स्किन के लिए। कम्बिनेशन स्किन में आप एलोवेरा अर्क में डाल सकते हो, रोज़ वाटर में डाल सकते हो, आप किसी भी मास्क में डाल सकते हो, और हर्बल रेमेडीज़ जो भी आप बनाते हो उसके अंदर डाल सकते हो। ठीक है। अच्छा, अब हम इसको कब यूज़ कर सकते हैं? अगर आपने इसको अकेला यूज़ करना है, इसका मसाज देना है, आपने इसको मसाज देना है, तो आप लोग हफ्ते में 1 दफ़ा दे सकते हो और हफ्ते में 2 दफ़ा भी दे सकते हो, कोई ऐसा मसला नहीं है। और आपने कोशिश करनी है कि रात को दे के स्किन साफ़ करके फिर आप लोग सो जाओ, आपने चेहरा वॉश नहीं करना। ठीक है। अगर आपकी स्किन पर एक्नी है या ऑयली स्किन है, फिर बेशक आप लोग वॉश कर लो, लेकिन आप एक्नी वाला फिर इम्प्योर यूज़ कीजिएगा, जिससे एक्नी आपकी कंट्रोल हो। वो भी मिलते हैं, ठीक है, वो आप लोग ले लीजिएगा। और ये है कम्बिनेशन, अगर आप बनाते हो किसी भी क्रीम के साथ, किसी भी ऑयल के साथ, किसी भी टोनर के साथ या ग्लिसरीन के साथ, तो आप लोगों ने इस इम्प्यूल की एक्सपायरी देखनी है कि इसकी क्या एक्सपायरी है, आपने फिर वैसे ही यूज़ करना है। ठीक हो गया। ये वाले जो इम्प्यूल हैं, एक और बात बता दूं आप लोगों को, ये वाले इम्प्यूल हम लोग पार्लर में भी यूज़ करते हैं अपने फेशियल के स्टेप्स में। फेशियल के हम किसी भी स्टेप में यूज़ कर सकते हैं इसको। अक्सर इसको मसाज में यूज़ करते हैं और मास्क में यूज़ करते हैं, स्क्रब में भी करते हैं। ठीक है, इन 3 जगहों पे करते हैं। और इसका अलहदा से भी अगर आप लोग नहीं देना चाह रहे हो इन तीनों चीज़ों में, इसका मतलब डालना नहीं चाह रहे हो, और तो फिर आप इसको लास्ट में स्किन के ऊपर लगा के थपथपा के एब्जॉर्ब करते हो और क्लाइंट को कहते हो कि आप चले जो हो गया आपका फेशियल। उससे आपकी स्किन ग्लोई लगती है, वाटरी वाटरी लगती है, बहुत ज़बरदस्त लगती है। तो ये सीक्रेट होता है। अच्छा, ये आप लोगों ने ऐसे नहीं करना। अगर आप लोगों का पार्लर है, अब हर उसमें स्टेप में जब आप मास्क लगा रहे हो या आप स्क्रब लगा रहे हो या मसाज क्रीम लगा रहे हो, तो पूरा पूरा डालो। पूरा नहीं डालते, सिर्फ एक पूरा जो होता है इसको डिवाइड करके हम लोगों ने डालना होता है, पूरा कभी भी नहीं डालते। ये आप लोगों ने ख्याल करना है। आप लोग ये कहो कि हम अगर 3 इम्प्यूल्स डाल देंगे तो फिर हमें क्या बचत होगी, ऐसा नहीं होता। एक इम्प्यूल यूज़ होता है, और ये डिफरेंट इम्प्यूल्स डिफरेंट कंपनीज़ के होते हैं और हर फेशियल के साथ ये आते हैं, ऐसी बात नहीं है। तकरीबन हर फेशियल में ये इम्प्यूल्स होते हैं, या तो शीशियों में होते हैं, या फिर इंजेक्शन फॉर्म में होते हैं, या फिर इस तरह से होते हैं, जेनसन्स के भी होते हैं, हर कंपनी के हैं। आप लोगों ने अपनी स्किन टाइप देखनी है, अपनी रिक्वायरमेंट देखनी है और ले लेना है। जब तक आप लोग ये इम्प्यूल यूज़ नहीं करते हो घर में, तो आप लोगों का रिजल्ट फेशियल का नहीं आता। दूसरा रिजल्ट फेशियल का इसलिए नहीं आता, आप लोग प्रेशर पॉइंट्स ठीक से नहीं दबाते हो। तीसरा रिजल्ट इसलिए नहीं आता, आप लोग रगड़ रगड़ के स्किन को करते हो, वो और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। आप लोग लगा के छोड़ दिया करो, 10 से 15 मिनट बाद 1-2 मिनट का मसाज करके या जो भी स्टेप है वो फॉलो करके आप लोग उसको उतार दिया करो। जब आपकी स्किन में वो पेनिट्रेट हो जाती है चीज़, तो आप लोगों को उसको रगड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है जी। और ऐसा भी नहीं होता कि एकदम हर चीज़ का रिज़ल्ट आ जाए, क्योंकि फेशियल वगैरह ये वो क्लीनिंग के लिए होते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो वाइट कर देते हैं। अगर थोड़ी बहुत वाइटनिंग के लिए होता है तो वो स्किन पॉलिश होती है, जिसको आप लोग जितनी अच्छी स्किन पॉलिश होगी उतना अच्छा फेशियल का रिज़ल्ट होगा। और स्किन पॉलिश भी डिफरेंट स्किन टाइप्स के लिए होती है। अपनी स्किन टाइप को देख के आप लोग स्किन पॉलिश करो तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। अगर आप लोगों ने मज़ीद कोई आपको चाहिए हिडन सीक्रेट्स तो बताइएगा, मैं फिर आप लोगों से शेयर करूँगी। अच्छा, आप लोगों ने ना ये वाले कैप्सूल्स बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने। ये मैंने इसलिए साथ रख दिए थे कि आप लोगों को बता दूँ, आपने इसको इम्प्यूल नहीं समझना। ये आजकल एक्सपायरी आ रहे हैं, ख़राब आ रहे हैं, आप लोगों ने ये तो बिल्कुल यूज़ नहीं करने। ये स्टेरॉइड्स हैं, आपके मुँह पे बाल निकल सकते हैं, क्योंकि पहले जो आ रहे थे वो अच्छी कंडीशन में थे, अच्छे थे, लेकिन अब इसकी स्टिंकी सी स्मेल होती है, बुरी सी, और अच्छे नहीं होते। जेल अलहदा होता है, मिल्क अलहदा इसके अंदर होता है, तो वो इसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आ रहा। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, मेरी सेहत के लिए दुआ कीजिएगा। और कुछ अच्छा लग जाए तो प्लीज़ पढ़ के एक हरफ़ी से ही मुझे मेरी आखिरत के लिए हदिया कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।